बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख है 14/10/1996, 3:17 सुबह में सहारनपुर उत्तर प्रदेश का इनका जन्म है। इनका जीवन आखिर कैसा बीतेगा, ग्रह क्या कहता है, पुर्जा पुर्जा खोल के रख दूंगा, एक एक चीज़ें से आपके अवगत करवा दूंगा। देवी और सज्जनों, आपके बारे में नहीं है ये पर्सनल कुंडली है, और हमारे यहाँ पे पर्सनल कुंडली कैसे एनालिसिस होती है ये आप देख के समझ सकते हैं। आप सबसे पहले भाई साहब जिनकी कुंडली है वो एक कॉपी पेन निकाल लें और लिखें कि आपकी जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और जन्म राशि जो है आपकी वो तुला हुई, लग्न सिंह राशि तुला। मैं आपको ग्रहों का टाइम पीरियड पहले लिखा देता हूं कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा, और उसके बाद मैं आपको फल बताऊंगा कि जब उसका समय आएगा तो क्या फल मिलेगा। पहले 5 मिनट लगेगा ग्रहों का समय लिखाने में। जब आपका जन्म हुआ तो आपके ऊपर में राहु की महादशा चल रही थी और 14/8/2006 तक राहु की ही महादशा रही। 14/8/2006 से लेकर के 14/8/2022 तक राहु के महादशा के बाद गुरु की महादशा आई, जो 14/8/2006 से 14/8/2022 तक रही। 14/8/2022 से लेकर के 14/8/2041 तक शनि की महादशा है। 14/8/2041 से 14/8/2058 तक बुध की महादशा है, और 14/8/2058 से लेकर के 14/8/2065 तक केतु की महादशा है। ये तो बड़ा बड़ा टाइम पीरियड लिख लिया, अब छोटा छोटा भी पीरियड लिखा देता हूं ताकि आप उसमें भी इस फल को लागू करके देखें। 14/8/2022 से लेकर के 18/8/2025 तक शनि के महादशा में शनि की अंतर्दशा है, ये लिखें आप। फिर 18/8/2025 से 27/4/2028 तक शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा है। 27/4/2028 से 5/6/2029 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा है, और 5/6/2029 से 5/8/2032 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। 5/8/2032 से लेके 18/7/2033 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है, और 18/7/2033 से 18 फरवरी 2035 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। 18 फरवरी 2035 से 27 मार्च 2036 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, और 27 मार्च 2036 से लेकर 2 फरवरी 2039 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा है। देवी और सज्जनों, 2/2/2039 से 14/8/2041 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। आगे लिखिए, 14/8/2041 से लेकर के 11/1/2044 तक बुध के महादशा में बुध की अंतर्दशा है। आप लिखते चलो क्योंकि 5 मिनट समय लगेगा। 11/1/2044 से 8/1/2045 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा है, और 8/1/2045 से 8/11/2047 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। 8/11/2047 से 14/9/2048 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है, और 14/9/2048 से 14 फरवरी 2050 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। 14 फरवरी 2050 से लेकर के 11 फरवरी 2051 तक बुध के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, और 11 फरवरी 2051 से 30/8/2053 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा है। 30/8/2053 से 5/12/2055 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है, और 5/12/2055 से 14/8/2058 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। थोड़ा सा और आगे लिखें, 14/8/2058 से लेकर के
14/8/2058 से लेकर के 11/1/2059 तक केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा है और 11/1/2059 से 11 मार्च 2060 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। 11 मार्च 2060 से 18/7/2060 तक केतु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है और 18/7/2060 से 18 फरवरी 2061 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। 18 फरवरी 2061 से 14/7/2061 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है और 14/7/2061 से 2/8/2062 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा है। 2/8/2062 से 8/7/2063 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है और 8/7/2063 से 18/8/2064 तक केतु के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। 18/8/2064 से 14/8/2065 तक केतु के महादशा में बुध की अंतर्दशा है। तो आपने जिनकी कुंडली है उन्होंने, मैं उम्मीद करता हूं कि लिख लिया होगा कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा। अब जो है सो मैं आपको उसके फल से अवगत करवाता हूँ। सबसे पहले चर्चा सूर्य से शुरू करूँगा। सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य के बैठने के कारण क्या फल मिलेगा उसको समझिए। सूर्य इस कुंडली में 27 डिग्री पर में है और वर्गोत्तम भी है। सूर्य का जब जब समय जीवन में हमने लिखाया है कि सूर्य की महादशा अथवा सूर्य की अंतर्दशा जब जब हमने आपको लिखवाया होगा तब तब मैं जो अभी फल कहने जा रहा हूँ वो फल उस समय में आपको मिलेगा। सूर्य के समय में आपको एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक के यानी कि रूबी धारण करना होगा 10 रत्ती का, उसके बाद ही आपको सही तरीके से पूरा लाभ मिल पाएगा। सूर्य कुंडली के द्वितीय भाव में है जिसके कारण से सूर्य का समय जब जब आपके जीवन में आएगा, यहाँ पर सूर्य के बैठने के कारण आपको धन धान्य संपत्ति की बहुत प्राप्ति होगी। अपार मात्रा में आपको दौलत मिलेगा। परिवार के लोगों से खूब लाभ मिलेगा। वाणी थोड़ी सी कठोर रहेगी, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा। पड़ोसी से भी आपको लाभ के योग बनेंगे। आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे भी राहत महसूस होगी। सप्तम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर में है तो सूर्य का जब जब समय आएगा जीवन पर आने वाले संकट को सूर्य आपको उससे बचाने की कोशिश करेगा। अचानक से धन लाभ देगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। दुर्घटना की स्थिति जो है अगर होने वाली है तो उससे भी सूर्य आपकी रक्षा करेगा। पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या क्योंकि होने की योग है आपको, तो अगर होती है तो उस समय में सूर्य के समय में उससे भी आपकी रक्षा सूर्य करेगा। सूर्य कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है तो सूर्य के समय में शारीरिक तौर पर में मजबूती होगी, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे और विनम्रता भी आपकी बनी रहेगी। तो सूर्य हर मामले में आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सूर्य के लिए बस उपाय यही करना है कि सूर्य के समय में बढ़िया क्वालिटी का माणिक के धारण करना है और राहु केतु के लिए जो है सो मंत्र का जाप करना है। सूर्य के समय में नमो रांग राहवे नमः और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 5-5 माला डेली जाप करना पड़ेगा, नहीं तो ये राहु आपको सूर्य का सही फल नहीं लेने देगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा का समय हमने आपको जब जब लिखवाया है कि चंद्रमा की महादशा इस समय में आएगी, चंद्रमा की अंतर्दशा इस समय में आएगी, तो अब जो चंद्रमा का फल बताने जा रहा हूं वो चंद्रमा का समय जब जब आपके जीवन में हमने बताया है तब तब वो लागू होगा। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। चंद्रमा का समय जब जब आएगा छोटे भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से आपको लाभ नहीं मिलेगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी, धैर्य कमजोर होगा, गुप्त शत्रु का
द्वारा परेशानी होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम वगैरह परेशान कर सकती है। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर में है तो चंद्रमा के समय में भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। धर्म के पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपके यश में जो है सो कमी महसूस होगी। आपको ससुराल से भी टेंशन, तनाव के योग बनेंगे। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद आपको बहुत कम मिल पाएगा। चंद्रमा जो है कुंडली के 12वें भाव का भी मालिक है तो चंद्रमा के समय में खर्चा अधिक होगा। धन हानि के योग बनेंगे। नींद में परेशानी आएगी। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा और आंख से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। वैसे चंद्रमा के समय में विदेश जाने का भी योग बनेगा। चंद्रमा के समय में आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का डेली 10 माला जाप करेंगे तो चंद्रमा आपको राहत देगा। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है और मालिक है नवम और चौथे भाव का। मंगल के समय में अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं अथवा कम से कम यूपी से भी बाहर रहते हैं तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो मैं पूरा नेगेटिव रिजल्ट कहने जा रहा हूं। मंगल का समय जब जब आएगा आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। धन हानि का योग बनेगा। नींद से संबंधित परेशानी आएगी। अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा। आंख से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पाँव से संबंधित समस्या आ सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुंडली के तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से जो है सो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी। धैर्य की कमी महसूस होगी। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी परेशानी का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के 6ठे भाव पर में है, जिसके कारण से शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख का भागी बनाएगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो विवाह में परेशानी उत्पन्न करेगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। विवाह विलंब से करवाएगा अथवा विवाह अगर जल्दी हो गई तो वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानी आपके सामने लाएगा। जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। काम वासना की अधिकता रहेगी। वैवाहिक जीवन में परेशानी। दैनिक रोजगार, व्यवसाय अच्छा नहीं चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग बन सकता है। दुश्मनों के द्वारा परेशानी। पार्टनरशिप में भी परेशानी के योग बन सकते हैं। मंगल जो है सो कुंडली के चौथे और नवम भाव का भी मालिक है तो मंगल के समय में जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन, तनाव का योग बनेगा और भाग्य का साथ कम मिलेगा। धर्म के पालन करने में परेशानी होगी। ससुराल से भी टेंशन, तनाव के योग बनेंगे। मंगल के समय में आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में नमो अंग अंगारकाय नमः, नमो अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का डेली 10 माला जाप करें, नहीं तो ये बहुत बुरा रिजल्ट आपको देगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध कुंडली के जो हैं सो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव में बुध के बैठने के कारण क्या होगा उसको जरा समझिए। बुध के समय में आपको क्या करना है कि बढ़िया क्वालिटी का एक पन्ना 10 रत्ती का धारण करना है चांदी में, इस अंगुली में, छोटी वाली अंगुली में। बुध के समय में अगर आपने बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण किया तो ये आपको धन धान्य संपत्ति से भर देगा। ये आपके वाणी में दोष की स्थिति नहीं, वाणी को बड़ा मीठा कर देगा। परिवार के लोगों से लाभ दिलवाएगा। सत्य बोलने पर विवश करेगा। दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर में है। अचानक से धन का लाभ भी दिलवाएगा। विदेश यात्रा भी करवा सकता है। आकस्मिक परिवर्तन का भी योग जो है सो बना सकता है और कुंडली के एकादश भाव का मालिक है तो बुध के कारण आपके आमदनी में वृद्धि होगी। लाभ मिलेगा। उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मनोकामना की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ जो है सो मिलेगा। यानी कि बुध जो है सो आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देगा। शर्त यही है कि बुध के समय में आपको नमो रांग राहवे नमः मंत्र का डेली 5 माला जाप करना होगा और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का भी डेली 5 माला जाप करना होगा। इससे बुध आपको राहत देगा। बुध आपको फल बढ़िया देगा क्योंकि राहु केतु बुध को परेशान कर रहा है और बढ़िया क्वालिटी का पन्ना 10 रत्ती का धारण करना पड़ेगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु कुंडली के पंचम भाव में हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं,
जिसके कारण से गुरु के समय में आपको ऐसे तो एक जीवन में पुत्र रत्न प्राप्ति का योग ये गुरु बनाएगा, और गुरु का जब समय आएगा तो ये आपको संतान का सुख देगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपको ननिहाल से भी लाभ मिल सकता है, पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे भी राहत होगी। गुरु की पंचम दृष्टि प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय को बढ़िया रखेगा। 1 2 3 4 5 नवम भाव पर में गुरु की पंचम दृष्टि है, जो ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के योग बनेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य उनका भी आशीर्वाद मिलेगा, और आपके शिक्षा का स्तर भी अच्छा खासा रहेगा। गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से आपके आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। गुरु की नवम दृष्टि जो है प्रथम भाव पर में है, तो गुरु के समय में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। गुरु जो है सो आपको शारीरिक तौर पे मजबूत करेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, शरीर में बल की प्राप्ति होगी, मानसिक तौर पे मजबूती आपको मिलेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे और विनम्रता भी बनी रहेगी। गुरु कुंडली के अष्टम भाव का भी मालिक है, तो गुरु के समय में अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा और काम में हल्का फुल्का रुकावट भी आएगी। गुरु के समय में जो है सो आपको किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु स्वयं 16 डिग्री पे विराजमान है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र इस कुंडली में कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का जब जब समय आएगा, शुक्र डिग्री वाइज जो है सो 17 डिग्री पर में है, बहुत बढ़िया है। शुक्र का भी जब जब समय आएगा तो शुक्र भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि शुक्र इस कुंडली में एक समग्रह के तौर पे जाना जाता है, और शुक्र का समय जब जब आएगा, हमने जब जब लिखाया है, तो शारीरिक तौर पे मजबूती देगा, चेहरा पे एक गजब का अट्रैक्शन, बहुत सुंदरता प्रदान करेगा, रंग रूप अच्छा रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पे मजबूत रहेंगे, रंग रूप अच्छा दिखेगा, विनम्रता बनी रहेगी, गौरव करने लायक काम करेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पे है, जिसके कारण से जीवन साथी भी बड़ी सुंदर मिलेगी, जीवन साथी का भी सुख प्राप्त होगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो उससे भी राहत महसूस होगी। शुक्र कुंडली के दसम भाव का भी मालिक है, तो शुक्र के समय में पिता से लाभ मिलेगा, पिता की संपत्ति से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि होगी। शुक्र कुंडली के तीसरे भाव का भी मालिक है, तो इसमें अपने बाहुबल पर, अपने पराक्रम पर में कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी, धैर्य मजबूत होगा और गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। शुक्र भी अपने आप में 17 डिग्री पे है, तो इसको किसी रत्न की आवश्यकता नहीं है। शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की। शनि का खेल गड़बड़ है। शनि कुंडली के अष्टम भाव में है, मृत्यु के घर में, ये हमेशा आपके जान के ऊपर में खतरा बनाए हुए। शनि का समय हमने जब जब लिखवाया होगा, शनि का समय जब जब आएगा आपके जीवन में, तब तब ये आपके जान पर में खतरा लेकर के आएगा, जिंदगी और मौत के बीच में आपको झुलाने का प्रयास करेगा, और स्थिति ऐसी भी उत्पन्न हो सकती है कि जीवन पर संकट आ जाए, बचना मुश्किल हो जाए। शनि जो है सो आपको अचानक से धन हानि का भी योग बनाएगा। शनि के समय विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे, दुर्घटना, बड़ा दुर्घटना, बड़ी एक्सीडेंट के भी योग बनेंगे, पेट से संबंधित परेशानी, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर में है, जिसके कारण से पिता तुल्य लोगों से भी आपको लाभ जो है सो मिलता हुआ कम नजर आएगा। काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन जाएगी, कारोबार में गिरावट आ जाएगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आ जाएगी, अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर रहेगी, जिसके कारण से आपका वाणी भी बहुत कड़वा हो जाएगा, और शनि के समय में धन धान्य संपत्ति जमा नहीं कर पाएंगे आप। परिवार के लोगों से टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, वाणी में दोष की स्थिति रहेगी, असत्य बोलेंगे, झूठ ज़्यादा बोलेंगे, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, आंख से संबंधित समस्या भी आ सकती है। शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 पंचम भाव पर में पुत्री प्राप्ति का योग भी बनेगा, और आपको बता दूं कि शनि के कारण जो है सो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, थोड़ा सा डीले से। विद्या और बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी,
बढ़ेगी नहीं, आपके यश में कमी होगी, विद्या और बुद्धि का गलत इस्तेमाल करेंगे, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी होगी, पेट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा, दुश्मनों के द्वारा परेशानी होगी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, अपयश, कलंक, शोक, दुख, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, विवाह में परेशानी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी के योग बनेंगे। तो शनि आपके लिए बढ़िया नहीं है, शनि आपके लिए जानलेवा है, इसलिए शनि के लिए आपको चाहिए कि अविलंब, अभी आपके कुंडली में शनि का ही समय चल रहा है, महादेव आपके जीवन की रक्षा करें, लेकिन आपको इस समय में चाहिए कि अविलंब शनि राहु केतु के मंत्र का जाप होना चाहिए, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक हवन होना चाहिए और कुछ महामृत्युंजय के भी मंत्र का जाप होना चाहिए। नहीं तो आपके जीवन पर में हमेशा संकट बना हुआ है और मैं तो ये कहूँगा कि हर 4 साल 5 साल में होना चाहिए जब तक शनि है, नहीं तो ये आपको कभी भी किसी भी वक्त डैमेज कर सकता है। शनि के बाद बात करेंगे राहु केतु की। राहु कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है 13 डिग्री पर में। राहु का समय जीवन में जब जब आएगा ये धन धान्य संपत्ति के मामले में आपको थोड़ा परेशान करेगा और ऐसे धन धान्य संपत्ति देने की भी कोशिश करेगा, रैंडम कहीं से आपको लाभ भी दिलवा सकता है। परिवार के लोगों से संबंध में खराबी आ सकती है, वाणी में तीखापन, करवापन, दोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव हो सकता है। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख दे सकता है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है तो ये भी मार्केस रहेगा, तो आपके लिए ये भी संकट का समय बनाएगा। और नवम दृष्टि दसम भाव पर में है तो पिता तुल्य लोगों के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी का योग ये राहु बनाएगा। राहु के समय में भी राहु केतु के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। केतु का जब समय आएगा तो आपके जीवन पर में केतु भी संकट बनाएगा, अचानक से धन हानि के योग बनाएगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगाड़ेगा, दुर्घटना के योग बनाएगा। पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर में तो खर्चा ज्यादा, धन हानि का योग, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित समस्या। और सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में जिसके कारण से पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, परिवार में टेंशन तनाव का योग। आपको बता दूं कि भोजन वगैरह भी सही तरीके से सही समय पर मिलने में परेशानी, धन धान्य संपत्ति के मामले में समस्या का योग। और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में तो जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव का योग ये राहु देगा, केतु देगा। तो केतु के समय में भी राहु केतु के मंत्र का जाप आपको डेली 5 माला नमो रांग राहवे नमः और नमो केतवे नमः करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो है सो कुछ अच्छे योग भी हैं, जैसे कि बुधादित्य नामक राजयोग है जिसके कारण से जीवन में आपको बहुत ज्ञान और सम्मान की प्राप्ति होगी। एक अनफा नामक योग है जिसके कारण से जीवन में आपको धार्मिक कार्य करने का एक से बढ़ के एक मौका मिलेगा। एक हर्ष नामक विपरीत राजयोग है जिसके कारण से आपको पॉपुलरिटी, प्रसिद्धि मिलेगी। एक बोशी नामक योग है जिसके कारण से आप पॉपुलर हो जाएंगे, विख्यात हो जाएंगे। और एक धन नामक योग है जिसके कारण से आप जीवन में धनवान भी बनेंगे, कीर्तिवान भी बनेंगे और आपको बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। मैं देख लेता हूं आपका कहीं कोई प्रश्न भी है क्या। आपने प्रश्न, जॉब नहीं है आपके पास में, आपका जो है सो कोई प्रश्न इसमें नहीं है, प्रश्न जो है सो नहीं है, इसीलिए नौकरी की समस्या है। तो उपाय जो मैंने बताया है वही आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आपका एक बार फिर से धन्यवाद। राधे राधे।